को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास को विकास क्रम के आधार पर और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग आदि। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा न केवल निरंतरता लिए है, अपितु उसमें विविध मोड़ भी दिखाई देते हैं। ये मोड़ हिंदी उपन्यास के विकास के विविध सोपान कहे जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे प्रथम युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग और प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उनके नाम के कारण प्रेमचंद युग, और उनके बाद में जो लिखे गए उपन्यास थे वो प्रेमचंदोत्तर युग थे, और जो स्वतंत्रता के बाद में लिखे गए उपन्यास को हम स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। अब हम सबसे पहले भारतेंदु युग के उपन्यासों को पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का आरंभ आधुनिक युग में भारतेंदु काल से माना जाता है। भारतेंदु युग के लेखकों ने उपन्यास की रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला उनका मौलिक उपन्यास था लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1882 में लिखा गया था। इससे पहले सरदाराम फुलोरी ने भाग्यवती उपन्यास लिखा, जो 1877 में लिखा गया था। भाग्यवती जो उपन्यास था जो 1877 में लिखा गया था, और लिखने वाले सरदाराम फुलोरी थे, और वो एक छोटा लघु सामाजिक उपन्यास था। भाग्यवती जो उपन्यास था उसकी रचना के पूर्व बंगाल में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना का आरंभ होने के पूर्व बंगाल उपन्यासों के अनुवादों को लोकप्रियता मिल चुकी थी। हिंदी में जैसे मौलिक उपन्यास लिखे गए थे, उससे पहले बंगाल के अनुवादित उपन्यासों को मान्यता मिल गई थी, उनको काफ़ी लोकप्रियता मिल चुकी थी। भारतेंदु युगीन उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री एवं गोपाल राम गहरी के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, एआरी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। यानी कि भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, एआरी, जासूसी, रोमानी उपन्यास लिखे गए। ये परंपरा आगे चलकर द्विवेदी युग में भी अधिक विकसित और पुष्ट हुई। भारतेंदु युग में ये प्रारंभ हुई थी और द्विवेदी युग में ये अधिक पुष्ट हुई। आलोच्य युग के सामाजिक उपन्यासों में जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का परीक्षा गुरु, सरदाराम फुलोरी का भाग्यवती, बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी, और इनका एक और था 100 अजान एक सुजान आदि। राधा कृष्ण दास का उपन्यास था निस्सहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा के द्वारा लिखा गया था धूर्त रसिकलाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। इन सभी सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना था। ये इसीलिए लिखे गए थे कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना था। तो इन सभी सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य यही था कि किस तरह से आदर्श परिवार और समाज की रचना बने। इस युग में सामाजिक उपन्यासों की तुलना में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। इस क्षेत्र में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम ही उल्लेखनीय है। किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे थे। फिर देखें, तिलस्मी, एआरी उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी और एआरी उपन्यास लिखे थे। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, दूसरा है चंद्रकांता संतति, फिर नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी तथा हरे कृष्ण जौहरकर्त कुसुमलता उल्लेखनीय हैं। यानी कि हरे कृष्ण जौहर ने कुसुमलता, तिलस्मी और एआरी उपन्यास लिखा था। तिलस्मी, एआरी उपन्यास सामान्य जनता में खूब प्रसिद्ध हुए थे।
तिलस्मी उपन्यासों में चंद्रकांता संतति की ऐसी धूम मची कि इसको पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यानी कि जो इसका देवकीनंदन खत्री का जो चंद्रकांता संतति उपन्यास था, उसके लिखे जाने के बाद लोगों में बहुत ही ज़्यादा रुचि हुई और उस उपन्यास को सभी ने लगभग लोगों ने पढ़ना चाहा। और जो उर्दू वाले लोग थे उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इस युग के जासूसी उपन्यासों में एक गोपाल राम गहरी का नाम प्रमुख है कि इस युग के प्रमुख जासूसी उपन्यासकार कौन थे। गोपाल राम गहमरी थे और गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत लाश और गुप्तचर नामक उपन्यास लिखे। रोमानी उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न उल्लेखनीय है। यानी कि इस युग में, भारतेंदु युग में जो रोमानी उपन्यास लिखे गए थे उसमें ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम लिया जाता है, जो उनका श्यामा स्वप्न उपन्यास प्रसिद्ध है। फिर हम भारतेंदु युग के बाद हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। द्विवेदी युग में भी उपन्यास लिखे गए हैं। द्विवेदी युग में तिलस्मी, एआरी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यासों का सर्जन हुआ है। तिलस्मी एआरी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में आरंभ की गई। आलोच्य युग में ये परंपरा जीवित रही। यानी कि जो परंपराएं भारतेंदु युग में प्रारंभ हो गई थी वो परंपराएं इस आलोच्य युग में भी जीवित रही। देवकीनंदन खत्री के काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान तथा भूतनाथ आदि उपन्यास इस युग में प्रकाशित हुए। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया। गहमरी जी के जासूसी उपन्यास बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनमें उनका एक उपन्यास था सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में और गुप्त भेद आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यानी कि ये सारे उपन्यास गोपाल राम गहमरी के प्रसिद्ध हैं। एक थे दुर्गा प्रसाद खत्री, जिन्होंने अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास लिखा था। दुर्गा प्रसाद खत्री का अद्भुत भूत एक अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास है। द्विवेदी युग के सामाजिक उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और मनन द्विवेदी उल्लेखनीय हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि द्विवेदी युग के जो सामाजिक उपन्यासकार थे उनमें से इनके नाम महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के अधखिला फूल उपन्यास में धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो अपना अधखिला फूल उपन्यास लिखा था उस उपन्यास में धार्मिक अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है कि धार्मिक अंधविश्वासों के कारण क्या बुरे परिणाम होते हैं, उसको बताया गया है। इस युग के सामाजिक उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टि ही प्रधान है। यानी कि इन्होंने समाज में सुधार करने के लिए इस तरह की उपन्यास लिखे। लज्जाराम शर्मा ने आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू आदि सामाजिक उपन्यासों की रचना की। इनके बाद किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जैसे तारा, चपला, रजिया बेगम और लवंग लता इनके प्रतिनिधि उपन्यास हैं। द्विवेदी युगीन सामाजिक उपन्यासों ने ही प्रेमचंद की उपन्यास रचना के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। यानी कि द्विवेदी युग में जो सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे उन्हीं सामाजिक उपन्यासों के कारण प्रेमचंद युग में जो सामाजिक उपन्यास लिखे गए उनकी पृष्ठभूमि उनको मिली। अब हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नाम से तीसरा युग पढ़ेंगे, प्रेमचंद युग। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पदार्पण से उपन्यास साहित्य की रिक्तता की पूर्ण अर्थों में पूर्ति हुई है। वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इनके उपन्यासों में प्रथम बार जन सामान्य को वाणी मिली और कला केवल मनोरंजन का खिलवाड़ न रहकर जीवन वर्मों को उद्घाटित करने वाली
बनी, यानी कि कला केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं रही। उनके उपन्यासों में विशाल जनजीवन और विशेषतः भारत के किसान और मध्यम वर्गीय जीवन की अनेक समस्याएं कलात्मक रूप में चित्रित हुई। प्रेमचंद ने 2 प्रकार के उपन्यास लिखे, एक था राजनीतिक और सामाजिक, मतलब उन्होंने 2 प्रकार के उपन्यास लिखे, एक तो राजनीति से संबंधित उपन्यास थे और दूसरे समाज से संबंधित उपन्यास थे। उनके प्रेमा और वरदान उन दिनों के उपन्यास हैं जब वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। सेवा सदन उनका कलात्मक दृष्टि से प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है, जिसमें मध्यम वर्ग के विडंबनामय जीवन का चित्रण और वेश्याओं की समस्याओं को उजागर किया है। सेवा सदन उपन्यास में वेश्याओं की समस्याओं को प्रेमचंद ने उजागर किया है। फिर उनका एक प्रेमाश्रम उपन्यास था। प्रेमाश्रम में कर्षक जीवन की समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया, कर्मभूमि उपन्यास में किया। फिर उनके जो कुछ उपन्यास थे, गबन और निर्मला में मध्यम वर्ग की कुंठाओं का चित्रण किया। विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा उपन्यास में कि विधवा विवाह होना चाहिए इस बात को उठाया। फिर एक उनका जो गोदान उपन्यास था, उस गोदान उपन्यास में किसान एवं मजदूर के शोषण की करुण कथा को उन्होंने व्यक्त किया। गोदान मुंशी प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद युग में जो उपन्यासकार हुए उनमें जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद ने कंकाल और तितली यथार्थपरक उपन्यास लिखे। इरावती प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, यानी कि प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। तो इरावती उनका उपन्यास अधूरा रह गया और उनके बाद में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हुए, जिन्होंने माँ व भिखारणी उपन्यास लिखे, जो दोनों ही आदर्शपरक उपन्यास माने जाते हैं। अब इनके बाद में पांडे बच्चन शर्मा उग्र आए, जिन्होंने चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास लिखा। दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, जीजाजी तथा फागुन के दिन 4 आदि यथार्थपरक उपन्यास इन्होंने लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अप्सरा, अलका और निरुपमा आदि उपन्यासों की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे? उन्होंने अप्सरा लिखा, अलका लिखा और निरुपमा लिखा आदि उपन्यासों की रचना की। उपर्युक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त इस युग में अनेक उपन्यासकार हुए हैं, जिनमें शिवभोजन सहाय, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब हम प्रेमचंद के बाद में प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास पढ़ेंगे, यानी प्रेमचंद के बाद में किन किन ने उपन्यास लिखे थे उनको हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, यानी एक दिशा नहीं थी, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रभावित होती रही। यानी कि प्रेमचंद के बाद कई धाराओं में उपन्यास बंट गया। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं, यानी कि प्रेमचंद के बाद उपन्यास कई धाराओं में विभाजित हो गया और उनमें से प्रथम है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरे हैं साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास और फिर तीसरे हैं ऐतिहासिक उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञे का नाम उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत आदि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गूथियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज में
नारी की स्थिति का यथातथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार इल्ला चंद्र जोशी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, प्रेत और छाया, निर्वासित और जहाज का पंछी। अब हम मनोविश्लेषणपरक उपन्यासों में अज्ञे का भी प्रमुख स्थान रहा है, अज्ञे के बारे में पढ़ रहे हैं। अज्ञे ने लिखे 3 उपन्यास उनके प्रमुख थे। शेखर एक जीवनी जो 1941 में लिखा गया था, नदी के द्वीप जो 1951 में उन्होंने लिखा था, और अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास भी उन्होंने लिखा। अब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के बाद में हम पढ़ेंगे साम्यवादी उपन्यास। हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया है। यानी मार्क्सवादी उपन्यासों में, मार्क्सवादी यानी कि साम्यवादी उपन्यासों में मार्क्सवादी विचारधारा को आधार माना है। और साम्यवादी विचारधारा में आने वाले प्रमुख लेखक हैं यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय आदि साम्यवादी उपन्यासकार हैं। यशपाल का झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। यानी कि यशपाल ने जो झूठा सच उपन्यास लिखा था उसमें देश विभाजन का वर्णन है कि किस तरह से हमारा भारत देश विभाजित हुआ था। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी उल्लेखनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कई उपन्यास लिखे, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए हैं। राहुल सांकृत्यानंद भी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और उन्होंने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनके नाम प्रमुख हैं सिंह सेनापति और जय योद्धे नामक ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे। फिर रांगे राघव ने भी एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। कई और भी लिखे थे, जैसे रांगे राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। अब हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बाद में स्वातंत्र्योत्तर युग के उपन्यास पढ़ेंगे। स्वातंत्र्योत्तर शब्द का मतलब है स्वतंत्रता के बाद के उपन्यास। इसमें स्वातंत्र्य धन उत्तर 2 शब्द हैं, गुण संधि है, और इसमें स्वतंत्र शब्द में ये प्रत्यय लगने से स्वातंत्र्य बना है और उसमें उत्तर शब्द जोड़ने से स्वातंत्र्योत्तर बना है, यानी स्वतंत्रता के बाद। हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वे उपन्यास जिनमें कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? आंचलिक उपन्यास वे होते हैं जिसमें अंचल विशेष का ही वर्णन होता है। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है, इस वर्ग में आते हैं। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मेला अंचल 1954 में तथा प्रतिपरी कथा लिखा था 1957 में नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशद चित्रण किया है। रेणु के अतिरिक्त और भी रेणु ने जो आंचलिक उपन्यास लिखे थे उनके अलावा और भी लेखकों ने आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। जैसे रेणु के अतिरिक्त नागार्जुन, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, रामदर्श मिश्र तथा राही मासूम राजा आदि आंचलिक उपन्यासकारों के नाम प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। आधुनिकता बोध के उपन्यासों में कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक है
उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को उसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है तथा महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता को अभिव्यक्ति दी गई है। आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, अजनबियत, यौन विसंगतियाँ, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यों का ह्रास प्रयोगवादी उपन्यासों के विषय हैं। अब हम प्रयोगवादी उपन्यासकार एवं उनके द्वारा कुछ लिखे गए उपन्यासों के बारे में पढ़ते हैं। मोहन राकेश ने कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनके नाम हैं अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास उन्होंने 1916 में लिखा था। फिर उनका दूसरा उपन्यास है न आने वाला कल, ये उन्होंने 1968 में लिखा था। फिर और भी प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं जैसे मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास लिखा और मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निरूपण किया है। निर्मल वर्मा के उपन्यासों में कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं जैसे वे दिन, लाल टिन की छत और एक चिथड़ा सुख में भी आधुनिकता बोध मुखरित हुआ है। उषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती, भीष्म सहानी, नरेश मेहता, मनोहर श्याम जोशी, कृष्णा सोवती आदि उपन्यासकारों ने भी अपने उपन्यासों में महानगरीय युगबोध का चित्रण किया है। हिंदी उपन्यास ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। नए नए उपन्यासकार नए नए विषयों को लेकर उपन्यास लिख रहे हैं। अतः ये आशा की जा सकती है कि हिंदी उपन्यास का भविष्य मंगलमय है। अस्तु अनेक दोषों के होते हुए भी हिंदी उपन्यास का विकास यात्रा पर हम संतोष कर सकते हैं। इस प्रकार हमने उपन्यास के उद्भव और विकास को आज पढ़ा है।